गुड मॉर्निंग गाइज। रात बहुत ही अमेजिंग थी। थोड़ी बारिश हुई थी, फिर उसके बाद थोड़ा आसमान क्लियर भी हो गया। आपको कल का बी रोल दिखाता हूँ, ये वीडियो चेक करो। तो आई होप बी रोल देख के आपको मज़ा तो आया होगा। खैर मैं अभी कर क्या रहा हूँ, मैं बिकॉज ये पावर सीरीज़ बना रहा था तो मुझे लगा एक एक पावर सॉल्यूशन जिसको मैं रेकमेंड कर रहा हूँ या जिस पावर सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ उसको एक एक करके ट्राई करना स्टार्ट करूँ। तो फिलहाल मैंने क्या किया है, कल मैं सिर्फ और सिर्फ एक पावर बैंक के साथ इस कैंपिंग पे आ गया था और मैं देखना चाहता था कि कितना सस्टेनेबल है ये वाला आइडिया। सो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं या आप एक बैकपैकर हैं या आप अभी अभी ओवरलैंडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और बिगनर हैं इसमें, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप 4 से 5 पावर बैंक खरीद लीजिए। कुछ 10-10 हज़ार mAh का एक ले लीजिए या एक बड़ा पावर बैंक ले लीजिए 30-40 हज़ार mAh का। उससे आपका ना पूरा काम हो जाएगा। और मेरा एक दोस्त है अभय, जिसने मेरी सीरीज़ के पहले एपिसोड में बताया था कि वो किस तरीके से पावर बैंक पे ही सस्टेन कर रहा है। ये वाला वीडियो है, इस वाले वीडियो को चेक करिए और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि जैसे मैं अपना लैपटॉप लेके आया हूँ इस कैंपिंग में और मैं अपनी गाड़ी में आया हूँ, तो मेरे लिए एक DC टू AC कन्वर्टर ख़रीदना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ इस तरीके का DC टू AC कन्वर्टर मैं ऑर्डर करने वाला हूँ अमेज़ॉन से। इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं, आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 200-250 वाट का पावर आपको डिलीवर कर देता है। मैं जो यूज़ करता हूँ इस तरीके के एनवायरनमेंट में वो होता है अपना लैपटॉप चलता है अराउंड 61 to 70 वाट के पावर से, तो ईजिली मेरी जो कार की बैटरीज़ हैं वो उसको सपोर्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं और मुद्दे पे आते हैं कि हम कौन कौन से सॉल्यूशन ऐसे हैं इंडिया में जो पावर से रिलेटेड है। इंडिया आपको पावर के मामले में क्या क्या ऑफर करता है। सो इसको मैंने कुछ रेंजेस में डिवाइड कर दिया है। अंडर 5,000 में आप 4-5 पावर बैंक खरीद सकते हैं 10,000 mAh की कैपेसिटी के। अगर आप बैकपैकर हैं, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या आप 2-4 दिन की अपनी कैंपिंग पे निकले हैं तो आप पावर बैंक्स पे 100% रिलाई कर सकते हैं। DC लाइट्स बहुत सारी मिल जाती हैं, फेरी लाइट्स जिनको बोलते हैं, आप उनको लगा सकते हैं। आपका टेंट या आपकी कार बहुत सुंदर दिखाई देगी, प्लस आपके सारे कैमराज, आपके सेल फोन्स और बाकी इक्विपमेंट भी चल जाएंगे। अगली कैटेगरी में बढ़ते हैं। ये कैटेगरी का नाम है ऑल्टरनेटर्स। तो जैसे कि पहले वीडियो में आपने देखा और नहीं देखा तो ये लिंक है, फिर से देखिए। आप अमिया जी का वीडियो देखिए। अमिया जी ने क्या किया था, एक एक्स्ट्रा ऑल्टरनेटर अपनी गाड़ी में रख लिया था। अब इसको मैं बोलता हूँ जुगाड़ सॉल्यूशन। इसमें करना क्या है, आपको अपनी गाड़ी में या तो आपने एक एक्स्ट्रा बैटरी रख लेनी है या फिर आपने एक एक्स्ट्रा ऑल्टरनेटर लगा लेना है, या आप ये दोनों भी कर सकते हैं। सो जो एक्स्ट्रा बैटरी है उसको हम बोलते हैं लेजर बैटरी, जो आपकी प्राइमरी बैटरी से एसोसिएटेड नहीं होती है। इन दोनों के बीच में एक रिले लगता है। तो होता क्या है, जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आपकी प्राइमरी बैटरी चार्ज होती रहती है और जब आपकी प्राइमरी बैटरी फुल हो जाती है तो आपकी सेकेंडरी बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। अब इस बैटरी के आगे अगर एक आप इन्वर्टर लगा लेते हैं तो बल्ले बल्ले है, आपके सारे के सारे इक्विपमेंट 200, 250, 300, 500 वाट सब के सब चलने लगेंगे। इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन की कॉस्ट आती है 10 से 15 हज़ार रुपये। आप चाहें तो सिर्फ एक बैटरी भी रख सकते हैं जो 4-5 हज़ार रुपये में आपको कॉस्ट करेगी। कोशिश करना आपकी गाड़ी में जो बैटरी लगी है, जितने एम्पेयर की बैटरी लगी है, सेम उतने ही एम्पेयर की एक और बैटरी उठा लेना। नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर खींचना, पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरी वायर खींचना और इस वाली बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव में ऐड कर देना। ये पैरेलल में होना चाहिए, सीरीज़ में नहीं। इसके अलावा आपको पूरे सर्किट में एक रिले देना है। वो रिले मेक श्योर करेगा कि करंट केवल आ सकता है, वापस नहीं जा सकता। तो आपकी ये जो सेकेंडरी लेजर बैटरी है ये सिर्फ और सिर्फ लेजर के लिए यूज़ होगी, ये प्राइमरी बैटरी को ड्रेन नहीं करेगी। अगला सॉल्यूशन है सोलर पावर। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसको मैं ऐसे नहीं बताऊंगा टेंट के अंदर बैठे हुए, इसको मैं अपने कैरावैन के अंदर बैठ के बताऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। सो बहरहाल इस वाले को पार्क करते हैं। ये मेरा फेवरेट पावर सॉल्यूशन है, सोलर पावर। इसमें आपका एक सोलर पैनल होता है, कुछ बैटरीज होती हैं और एक इन्वर्टर होता है। इसमें बाद में आएंगे, इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी है जेनसेट, जिसको जनरेटर बोलते थे। अभी जेनसेट्स काफ़ी साइलेंट हो गए हैं। जैसे होंडा का जेनसेट जो आता है
वो पता भी नहीं चलता कि ये नदी की आवाज़ आ रही है कि होंडा के जेनसेट की आवाज़ आ रही है। पेट्रोल पे चलता है, ठीक ठाक एवरेज निकाल के देता है। एक बार फुल करने में 4 घंटे 5 घंटे आपको डिसेंट पावर दे देता है और अप्रॉक्सीमेटली 1000 वॉट की पावर दे देता है। कॉस्ट के मामले में 50,000 रुपये में आपका एक होंडा का जेनसेट आ जाता है। अगर आपके गाड़ी में AC इंस्टॉल्ड है, अगर आपकी कैरावैन है, तो आप 2 kVA 3 kVA का सिस्टम भी ले सकते हैं। होंडा 1 kVA से और 3 kVA बनाता है। बाकी सारे काफ़ी सारे बाकी ब्रांड हैं जो 1800 वॉट के सिस्टम भी बनाते हैं। ये सब पेट्रोल पे चलते हैं, तो इसका डाउन साइड सिर्फ यही है कि कॉस्ट आपकी रेकरिंग होगी, मतलब जैसे आपकी गाड़ी में तेल डलता है वैसे इसमें भी तेल डालना आपको पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा और कोई इसमें ड्रॉबैक नहीं है, चाहे सूरज हो या ना हो। जैसे सोलर के केस में अगर सन नहीं है या सुबह का समय है या बरसात हो रही है तो आपका पावर सॉल्यूशन ज़्यादा रोबस्ट नहीं रह जाता। बट इसमें जेनसेट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सालों साल चलता है और 6 महीने में एक बार सर्विस मांगता है। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, इसको आप ले सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 kVA का इन जेनसेट्स होंडा का अप्रॉक्सीमेटली 60,000 के अंडर आपका आ जाना चाहिए। अब जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है ये ओवरलैंडर्स को या ट्रैवलर्स को दिमाग में रख के बनाया गया है। आपने जैकरी का नाम तो सुना होगा, काफ़ी फेमस ब्रांड है US में, या सर्वार्थ का नाम सुना होगा इंडिया में, या गोल जीरो का नाम आपने सुना होगा। सो है क्या कि एक छोटा सा कंपार्टमेंट है, दिखने में अच्छा, इसके अंदर लिथियम बैटरीज होती है। ये सोलर से भी चार्ज हो जाता है, ग्रिड से भी चार्ज हो जाता है और अप्रॉक्सीमेटली 50, 60, 70 एम्पेयर के आसपास का करंट स्टोर कर लेता है। तो अगर आप एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बाहर गए हैं और मिनिमल यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला सोल्यूशन आपको बहुत अच्छा सूट करेगा। ये सोल्यूशन 30,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, लाख रुपए तक जाता है। मैंने सुलक्ष, मेरा एक दोस्त है, आप शायद सुलक्ष को जानते हैं, नोमैड एडवेंचर, उसके काफ़ी सारे टेंट्स इंडिया में फेमस हैं। उसने अभी एक अपना सोल्यूशन बनाया है, रादर इंपोर्ट किया है या बनाया है। मैंने उससे रिक्वेस्ट करा है कि वो अपना पावर सोल्यूशन जो कि सिमिलर टू जैकरी है मुझे दे फॉर सम टाइम, ताकि मैं उसकी टेस्टिंग कर सकूं और मैं लोगों को बता सकूं कि उसका फीडबैक कैसा है। तो सुलक्ष वो भिजवाने वाला है। मैं जैसे ही मेरे पास वो सोल्यूशन आता है मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और इसी के साथ सारे पावर सोल्यूशंस का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। बहुत ही शॉर्ट एपिसोड था। इन सब के ऊपर एक डैडी ऑफ ऑल पावर सोल्यूशन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आप ये ओवरलैंडर्स में जो छोटे वाले ओवरलैंडर्स हैं, बेसिकली जो अपनी गाड़ी में बेड बना के ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो मल्टीपल वीक्स या मल्टीपल मंथ्स के लिए आउटडोर रहना चाहते हैं और पावर के बारे में सोचना नहीं चाहते। मतलब एक बार सिस्टम बना लिया तो पावर की दिक्कत हो गई, लाइफ मतलब ख़त्म हो गई है, 4-5 साल आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस सॉल्यूशन में होता क्या है कि आप एक सोलर पैनल लगाते हो जो आपको फ्री की बिजली प्रोड्यूस करके देता है। वो बिजली जाती है एक इन्वर्टर में जिसको आप सोलर इन्वर्टर बोलते हो। आप चाहें तो सोलर चार्ज कंट्रोलर और बड़े सारे और इक्विपमेंट ले सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि एक हम सोलर इन्वर्टर ले लें अराउंड 2000 से 2500 वाट्स का। जब आपने सोलर पावर को सोलर इन्वर्टर में भेजा, उसके बाद सोलर इन्वर्टर उनको बैटरीज में स्टोर करता है। आप चाहें तो लिथियम ले लें, आप चाहें तो AGM ले लें, चाहें तो आप लेड एसिड ले लें। अब डिसाइड कैसे करना है कि लिथियम लेनी है या लेड एसिड लेनी है, उसके लिए हमने पहले वीडियो बनाया था, वो वीडियो की लिंक है ये। इस वाली वीडियो पे क्लिक करिए और जान लीजिए कि आपको लेड एसिड चाहिए या आपको लिथियम चाहिए। बहरहाल मैं यूज़ करता हूँ लेड एसिड अपनी वैन में क्योंकि वो सस्ती आती हैं और काफ़ी सारे और रीज़न आप देख लीजिए। बट आपकी पावर जो है वो आ रही है सोलर से इन्वर्टर में, इन्वर्टर से बैटरीज में, बैटरीज उनको स्टोर कर रही है। अब उन दिनों का क्या, जिन दिनों में धूप नहीं है, तो मैं रखूँगा साइड में एक साइड में मैं रखूँगा एक इन्वर्टर होंडा का 1 किलोवाट का, उन दिनों के लिए जिन दिनों में मेरे पास पावर नहीं है। और जैसे ही मैंने अपना होंडा का जेनसेट लगा दिया तो ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं रह जाएगी जिसमें मेरे पास पावर सोल्यूशन की दिक्कत होगी। और भी अगर आगे जाना है तो आप अपने गाड़ी में एक एक्स्ट्रा ऑल्टरनेटर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिस ऑल्टरनेटर के साथ आप अपनी बैटरियों को चलते चलते चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप सूरज आपको मिल नहीं रहा चलती गाड़ी में, आप जेनसेट नहीं चला सकते, आप एक एक्स्ट्रा ऑल्टरनेटर लगा लीजिए जिससे आपकी बैटरीज चार्ज होती रहेंगी। बट मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, अगर आप एक बड़ी गाड़ी बना रहे हैं तो कोशिश करना कि अपनी जो गाड़ी की मेन बैटरी है जिससे आपका सेल्फ या स्टार्टर चलता है गाड़ी का, वो वाली बैटरी को और अपने दूसरी बैटरीज को, जिनको हम लेजर बैटरी बोलते हैं, जिससे आपकी बाकी की पावर सप्लाई चलती है, इन दोनों का आपने मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहाँ पे लोगों ने अपनी प्राइमरी बैटरी को ड्रेन कर दिया है, अब उनकी गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है। वो वाला एपिसोड याद है जहाँ मेरा दोस्त ओवरलैंडिंग करने गया था और रात को फंस गया वहीं पे?
क्योंकि उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई है और धक्का लगाने की जगह नहीं मिली है, तो फिर दिन में आके हम लोगों को साथ में धक्का लगाना पड़े। तो ये गलती नहीं करनी हमने अपना प्राइमरी बैटरी को और लेजर बैटरी को अलग अलग रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर नहीं मिल पाया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे जाके, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है फर्स्ट इंडियन कैंपर, आप वहाँ जाके मुझे डीएम करें। हम लोग 100% डीएम्स का रिप्लाई करते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है कैरावैन से रिलेटेड, बिल्ड से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम और अगले एपिसोड में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। गुड बाय।